हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी सिक्स सेमेस्टर के टॉपिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी पार्ट को कवर कर रहे हैं, जिसका सिक्स्थ यूनिट है हमारा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं, और हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उनसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे डिफरेंस होते हैं, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर organic compound that contain ring composed carbon and others atoms heteroatoms in nature heterocycle mostly nitrogen sulfur oxygen। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें हमारा जो एटम्स रहते हैं वो मोस्टली कार्बन्स और हाइड्रोजन्स ही केवल होते हैं। और जब हमारा हेट्रोसाइक्लिक कोई कंपाउंड होता है तो उसमें हमारा एक जो एटलीस्ट एक जो कार्बन एटम होता है वो हमारे हेट्रो एटम से रिप्लेस होता है, जो कि हमारे हेट्रो एटम हो सकते हैं नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेनिंग रिंग कंटेनिंग स्ट्रक्चर atom in addition to carbon such as sulfur, oxygen or nitrogen as the heteroatom। द रिंग में बी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें मोस्टली क्या पाया जाता है कि एक जो कार्बन आइटम होता है वो रिप्लेस हो सकता है, करते हैं हम लोग, जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। मोस्टली जो हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर एंड 6 मेंबर में एग्जिस्ट करते हैं, और मल्टीपल नंबर्स ऑफ रिंग्स भी होती हैं। तो जो सबसे हमारे बेसिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके सिलेबस में वो फ्यूरान, थायोफिन्स, पायरोल्स एंड पिरिडीन्स हैं। इनको हम लोग मोस्टली पढ़ेंगे, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और इन पे कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो पढ़ेंगे। तो और ये इनका नेचर में क्या अबेडेंस है और क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। तो सबसे पहले फ्यूरान जो होता है हमारा क्या होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो कि 5 मेंबर का होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जो 4 कार्बन होते हैं वो हमारे 4 कार्बन होते हैं, और जो 5वां आइटम होता है वो ऑक्सीजन होता है। फिर आता है थायोफिन भी फ्यूरान के ही जैसा होता है, बस इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन आइटम होता है फ्यूरान में वो रिप्लेस कर देता है सल्फर से। फिर आता है आपका पायरोल पायरोल एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें कि हमारा हेट्रो एटम नाइट्रोजन होता है। फिर आता है आपका पिरिडीन एक 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें यह बिल्कुल बेंजीन की तरह होता है, और इसका जो बेंजीन का एक कार्बन होता है वो रिप्लेस होता है हमारा नाइट्रोजन से। बाकी के हेट्रोसाइकिल्स तो हम लोग इन स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, इनमें क्या होता है कि दो हेट्रो एटम हैं। तो ये सारे हेट्रोसाइकिल्स आपके सिलेबस में नहीं हैं, इनको बस हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। एज ए हेट्रो एटम कैन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, बोरान, एल्युमिनियम एंड सो ऑन। अदर्स आइटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और मोर देन 2 भी आइटम हेट्रोसाइकिल्स में होते हैं। जैसे कि हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा एक सल्फर और 2 नाइट्रोजन है, इसका नाम है 1 2 3 थायाडाइजोल्स। फिर हम लोग देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकिल। द कॉमन नेम फॉर मैनी रिंग सिस्टम्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय द IUPAC रूल्स। तो जो हमारे कॉमन हेट्रोसाइकिल कंपाउंड होते हैं जो 5 मेंबर्स होते हैं या 5 मेंबर्स होते हैं या 6 मेंबर होते हैं, उनको IUPAC ने कॉमन नेम से भी एक्सेप्ट किया हुआ है। जैसे कि हमारे रिंग्स विथ मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स, फ्यूरान्स, पायरोल्स, इंडोल, पिरिडीन, ETC। इनके क्या है कि ये IUPAC नेम इनका भी होता है, और जबकि इनको जनरल नाम से ज़्यादा ही यूज किया जाता है इनका जनरल नेम। सैचुरेटेड रिंग सिस्टम्स आइदर प्रीफिक्स डाईहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो, परहाइड्रो और 5 मेंबर्स रिंग्स पायरोलिडीन एंड 6 मेंबर रिंग्स पिपराजीन। तो इस तरह के हम लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि हमारा जो पायरोल है और पेरोलिन में क्या होता है कि दो कार्बन्स हैं वो क्या हैं, सैचुरेटेड फॉर्म में हैं, और 2 कार्बन आइटम्स क्या हैं, अनसैचुरेटेड फॉर्म में डबल बॉन्डेड में हैं। एंड पायरोलिडीन्स में क्या होते हैं कि हमारे चारों कार्बन्स क्या हैं, हमारे सैचुरेटेड फॉर्म में हैं, इसमें कोई भी कार्बन अनसैचुरेटेड नहीं है। और इमिडाजोल
और इमिडाजोलिडीन एंड पायरिडीन्स एंड पिप्राइडीन्स। इसमें देख रहे हैं हम लोग, जो इमिडाजोल है उसमें हमारे 2 कार्बन रिप्लेस किए गए हैं नाइट्रोजन से, और जो 3 कार्बन है वो भी अनसैचुरेटेड फॉर्म में है, जबकि इसका सेम स्ट्रक्चर है इमिडाजोलिडीन। इसमें देख रहे हैं कि जो तीनों कार्बन है वो सैचुरेटेड फॉर्म में है, मतलब कि इसमें जो कार्बन आइटम है वो सैचुरेटेड, या इनकी जो बॉन्ड बैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी तरह कंप्लीट की गई हुई है। फिर हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइकिल्स सम अदर वे। हेट्रोसाइकिल्स आर कन्वेंशनली ग्रुप्स इन 2 क्लासेस। नंबर 1 एरोमेटिक, दूसरा है नॉन एरोमेटिक्स। तो एरोमेटिक्स, नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें हमारे जो है कंपाउंड होता है साइक्लिक तो होता है, पर वो आपका हैकल रूल्स को फॉलो नहीं करता है, जिसमें हमारा आता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, 1,4 डाइऑक्सीन, 1,3,5 ट्राइऑक्सीन, पैरोलिडीन्स, पिप्रिडीन्स एंड क्यूनिसलिडीन्स। ये हमारे आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ये सारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। इनमें हम लोग देख रहे हैं कि जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान्स है वो हमारे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और 1,4 डाइऑक्सीन और 1,3,5 ट्राइऑक्सीन, ये सारे हमारे किसमें, ये हमारे एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं, और इनमें जो हेट्रो एटम होता है वो ऑक्सीजन होता है। दूसरा है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे कि एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पिरिडीन, पायरोल, ये हमारे पिरिडीन्स आपका 6 मेंबर है और पायरोलोल आपका 5 मेंबर होता है। फिर होता है साइज, बाय द साइज ऑफ रिंग। 3 मेंबर्स रिंग्स होते हैं और 4 मेंबर रिंग्स, 5 मेंबर रिंग्स एंड 6 मेंबर रिंग्स। तो 3 मेंबर रिंग्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि हमारे वो नॉन एरोमेटिक होते हैं, जैसे इथिलीन ऑक्साइड, ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है हमारा जो मतलब कि जो हमारा थ्री मेंबर रिंग्स होता है उसमें 2 कार्बन एटम होता है और 1 हेट्रो एटम होता है। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो 4 मेंबर्स रिंग सिस्टम होता है, जैसे ऑक्सीटेंस, एजिटिडीन एंड थाइटेंस। इसमें जो होता है कि एक कार्बन आइटम जो होता है वो हमारा हेट्रो एटम से रिप्लेस होता है। फिर आता है 5 मेंबर रिंग्स। 5 मेंबर्स रिंग्स की हम लोग मोस्टली स्टडी करेंगे इस सिलेबस में। तो सबसे इनमें सब में देखेंगे कि सारे ये जो 5 मेंबर्स रिंग सिस्टम है ये सारा हमारा एरोमेटिक सिस्टम में आते हैं, जैसे फ्यूरान हुआ, पायरोल हुआ, थाइफिन्स हुआ, और पिरिडीन्स हमारा 6 मेंबर सिस्टम में आता है। इसको ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेस एज ए बेस इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल कंटेन 1 हेट्रो एटम्स में कौन कौन से होते हैं? फ्यूरान, पायरोल्स एंड थायोफिन्स। फ्यूरान्स में ऑक्सीजन होता है, पायरोल्स में नाइट्रोजन और थायोफिन में सल्फर। 5 मेंबर हेट्रोसाइकिल कंपाउंड विथ 2 हेट्रो एटम्स। इसमें क्या होते हैं? 2 नाइट्रोजन भी हो सकते हैं और एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और एक सल्फर भी हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे 2 नाइट्रोजन वाले हैं वो पैराजोल एंड इमिडाजोल होते हैं। जो पैराजोल होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन आइटम होते हैं वो कॉन्सिक्यूटिवली होते हैं, मतलब दोनों नाइट्रोजन के बीच, दोनों नाइट्रोजन बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में कोई भी कार्बन आइटम नहीं होता है, डायरेक्टली एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इमिडाजोल में क्या होता है कि दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक कार्बन आइटम होता है। ये 5 मेंबर डाई हेट्रो एटम साइक्लिक कंपाउंड होता है। फिर आता है ऑक्साजोल। ऑक्साजोल होता है, इसमें एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन आइटम होता है। फिर आता है आइसोथायाजोल। आइसोथायाजोल में क्या होता है कि हमारा जो सल्फर कंपाउंड है, और एक सल्फर कंपाउंड होता है और एक नाइट्रोजन एटम होता है। और जो इसमें क्या होता है, जब सल्फर नाइट्रोजन एटम होते हैं वो तो बिल्कुल कंसेक्यूटिवली प्लेस पे होते हैं या कंसेक्यूटिव प्लेस पे होते हैं, जबकि जो थायाजोल होता है उसमें क्या होते हैं कि हमारा सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में एक कार्बन आइटम आता है, इसे थायाजोल बोलते हैं। थायाजोल बहुत ज़्यादा ही नेचुरल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 हेट्रो एटम्स। तो सबसे बेसिक इसमें होता है हमारा पिरिडीन, जो कि एक बेस होता है, एक वीक बेस होता है पिरिडीन इसमें। दूसरा आता है आपके अल्फा पायरेन एंड गामा पायरेन सिस्टम्स। फिर आता है 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल कंटेनिंग 2 हेट्रो एटम्स। इसमें आता है आपका पैराडाजाइन एंड पैराजीन्स ETC। फिर आता है अब हम लोग देखेंगे कि हम सबसे पहले हम पायरोस एक हेट्रोसाइकिल कंपाउंड होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, नेचर में क्या पाया जाता है, इसके स्टडी करेंगे, इसकी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। पायरोस इज एन इम्पॉर्टेंट 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड possessing a nitrogen atom and a hetero atom.
तो जो पायरोल्स होता है ये 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें कि एक कार्बन होता है वो हमारा नाइट्रोजन से रिप्लेस होता है। इसका नेचर में बहुत ज़्यादा ही उपयोग है, जैसे कि प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द एसेंशियल स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ क्लोरोफिल्स एंड हीमोग्लोबिन्स इज प्रोफेरिन रिंग्स विच कंसिस्ट फोर पायरोल रिंग्स हेल्ड टुगेदर टू बाई ब्रिज। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है या क्लोरोफिल होता है, इन दोनों में जो कोर स्ट्रक्चर होता है वो हमारा पायरोल ही होता है। पायरोल हमारा क्या होता है, ब्रिजेस से जुड़ा होता है। इसमें 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो कि हमारे एज ए लीगेंड की तरह काम करती हैं। और हमारा जो मेटल एटम सेंट्रल एटम होता है वो जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, जिससे वो चिलेट करता है। तो चारों नाइट्रोजन नाइट्रोजन आइटम हमारे जो मेटल आइटम होता है उससे बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से ये हमारे नेचर में बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। फिर आता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द पायरोल्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि पायरोल्स की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग कैसी होती है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग्स देखेंगे। पायरोल्स इज ए 5 मेंबर्स रिंग एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 नाइट्रोजन आइटम एंड 4 कार्बन आइटम इन इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। कार्बन होता है हमारा C6 सिस्टम होता है। इसमें जो कि हम देख रहे हैं कि 1s में ग्राउंड स्टेट में 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, 2s में भी दोनों 2s ऑर्बिटल जो होता है हमारा उसमें दोनों फील्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और 2p(x) 2p(y) में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। जब हमारा एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो हमारा जो 2s वाला होता है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हमारा 2p(z) ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। इसी प्रकार हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। इसमें हम देख रहे हैं 1s कंप्लीटिव फील्ड, 2s भी फील्ड होता है, और 2p(x) 2p(y) और 2p(z) में सिंगल भी फील्ड होते हैं। इस तरह हमारे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हमारा एक्साइटेड स्टेट नाइट्रोजन का होता है तो हमारा 2s का इलेक्ट्रॉन अगर 2p में किसी भी एटम जाता है तो हमारे पास 3 ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास वैकेंट फिर भी बच जाते हैं। इन द कार्बन्स आइटम हाइब्रिडाइज 3sp2 hybrid orbitals containing single electrons in each 1 2 sp2 and sp2 hybridized orbitals. In the nitrogen hybridized orbitals sp3 orbitals and 2 hybrid orbital containing single electrons in each, and third hybrid orbital containing 2 electron. sp3 hybrid orbital the 2s1 and 2p(x1) and 2p(y) 2 electrons and pz 1 electron अनहाइब्रिडाइज पाया जाता है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम होता है कि जो बिल्कुल एरोमेटिक सिस्टम हो जाता है, और हमारे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं वो भी हमारे रिंग सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम होता है वो हक्कल रूल को बिल्कुल फॉलो करता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। द पायरोल रिंग्स नाइट्रोजन कंटेनिंग एटम sp3 hybridized with a lone pair of electrons in p orbital. This p orbital overlap with p orbitals of carbon atom to form continuous ring. Pyrrole is aromatic because it has 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो पायरोल के पास जो 4 कार्बन होते हैं वो तो उनमें से जो दो कार्बन का होता है वो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड होती है, एक डबल बॉन्ड होती है। और जो हमारा नाइट्रोजन होता है इस तरह तो हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, मगर हमारा जो एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की मतलब कि अभी डिफिशिएंसी है। तो इसमें जो लोन पेयर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर रहता है वो p ऑर्बिटल में रहता है, वो हमारा इसी सिस्टम में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है या इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह हमारा जो पायरोल है वो भी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। फिर हम देखेंगे कि रिजोनेसिंग स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पायरोल सिस्टम होता है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होते हैं वो किस तरह से मतलब कि रेजोनेट उसके जो लोन पेयर होते हैं वो किस तरह पूरे रिंग में रेजोनेट होते हैं, जिससे हमारा स्ट्रक्चर जो है कि एक क्या कहते हैं कि एरोमेटिसिटी को गेन करता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखेंगे कि नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो अपने कंसेक्यूटिव जो सिंगल बॉन्ड होती है उस पर ट्रांसफर होकर वहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और जो आगे की डबल बॉन्ड होती है वो ब्रेक होकर एक लोन पेयर फॉर्म में अगले कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा रिंग सिस्टम है वो हमारे देख रहे हैं कि
जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पे वो आगे आगे इस तरह बढ़ता जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन आगे डिलोकलाइज होता जा रहा है और कम्प्लीटली डिलोकलाइजेशन हो जा रहा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो निगेटिव चार्ज है वो हमारा 2 एंड 5 पोजीशन में डिलोकलाइज मोस्टली हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी को गेन कर सकता है। रेजोनेंस कंट्रीब्यूट्स ऑफ pyrrole provides insights to reactivity of the compound like furan and thiophene. Pyrrole is a more reactive than benzene toward the electrophilic aromatic substitution reaction because it is able to stabilize positive charge of intermediate carbocation. The lone pair of nitrogen is in the p orbitals, so it is involved in the 6 pi electron system. Hence, pyrrole is not very good nucleophiles and is only weak basic at nitrogen. At pyrrole, the lobe of the much bigger than the 2,5 positions indicate that the reactivity is the most likely to take place to this position. तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है पी ऑर्बिटल से वो इन्वॉल्व कर रहा है हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो इसके कारण हमारा सिस्टम क्या हो जा रहा है, एरोमेटिक हो जा रहा है। और हमारा जो पायरोल है इसका जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर हैं वो इसके ऊपर लोकलाइज नहीं रहते हैं, ये लोन पेयर डीलोकलाइज रहते हैं। तो ये किसी भी प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं रिएक्शन को नहीं सो दे पाते हैं, क्योंकि इनके पास जो लोन पेयर होता है वो नाइट्रोजन के पास कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं होता है, ये पूरी रिंग सिस्टम में घूमता रहता है। इसलिए पायरोल होता है ये वेरी वीक बेसिक होता है, जबकि जो हमारा पिरिडिन 6 मेंबर रिंग होता है वो इससे स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, क्योंकि उसके जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन पे वो क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए, उनके पास ऑलरेडी कम्प्लीटली 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो हमारा जो लोब है, नेगेटिव लोब है, वो बिगर है 2,5 पोजीशन पे। ये इंडिकेट करता है कि दूसरी और 5वीं पोजीशन पायरोल्स में है वो बहुत रिएक्टिव पोजीशंस हैं। Strict properties of pyrrole due to participation of nitrogen lone pair in aromaticity. Pyrrole has exceptionally strong strict properties for the secondary amines. Instead, it cannot react with strong base like Grignard reagent or potassium metals in inert solvent, and the soda might in liquid ammonia to give milky compounds which can be used alkylated or acylated the nitrogen atom as shown in the above figure. अब हम लोग देखेंगे पायरोल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, कैसे हम लोग इसको देखते हैं कि ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है पायरोल। एक पहले पायरोल्स हैव 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन, ऑल आर द sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन प्लेनर, इट मेक ए प्लेनर पायरोल्स रिंग स्ट्रक्चर। ईच रिंग atom also contain unhybridized p orbitals that is perpendicular to the plane of the sigma bonds प्लेन ऑफ रिंग। जैसे कि हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि जो हमारे 5 एटम्स हैं उनमें से 4 जो कार्बन एटम है और एक नाइट्रोजन एटम है, सभी एटम्स के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है जो कि एक अपने रिंग से बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, सभी परपेंडिकुलर हैं। तो इन पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल्स है और कार्बन कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड वो ओवरलैप करके बन रहा है। हेंस पी ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो ओवरलैपिंग बिटवीन पी ऑर्बिटल्स इज पॉसिबल। द टोटल नंबर्स नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6, 4 of the carbons and 2 from the nitrogen as a lone pair. The resonating structure 6 electrons follow the Haeckel rules, so pyrrole is aromatic। जैसे कि हमारे फिगर में दिखाया गया है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल्स जो नाइट्रोजन पे हैं वो हमारे उसमें रिंग पे डिलोकलाइज हो जा रहे हैं। इसके कारण नाइट्रोजन का जो बेसिक करेक्टर है, जो एमीन्स का या नाइट्रोजन कंटेंट कंपाउंड होता है, उससे पायरोल में बेसिक नेचर बहुत कम हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।